हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर है एनिमल टिश्यू। आइए समझते हैं फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की क्या फंक्शंस होते हैं? एनिमल्स फूड की सर्च में, मेट्स की सर्च में, शेल्टर की सर्च में घूमते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा कंजप्शन होती है उनकी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसीलिए बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं उनकी लिविंग होते हैं एनिमल्स की। सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में वो यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए कोई डिमार्केशन, कोई भेदभाव नहीं होता, मतलब एक एनिमल की बॉडी में कि कहीं पे जो टिश्यूज हैं डिवाइड होंगे, कहीं पे नहीं होंगे। मतलब कोई डिमार्केशन नहीं होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है कि बॉडी में कहीं डिवीजन होगी सेल की और कहीं पे नहीं होगी। ओवरऑल बॉडी में टिश्यूज डिवाइड करते हैं। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एनिमल्स में वो कम्प्लेक्स होती है। और टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनी होती है कि एनिमल लोकोमोशन शो कर सके। टिश्यू की जो रचना होती है वो इसी तरह की गई होती है। जो एनिमल टिश्यू की टाइप्स होती हैं दैट आर फोर। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर, तीसरा है कनेक्टिव, चौथा है नर्वस। तो ये चार तरह के टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। आइए समझते हैं पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो एनिमल बॉडी में ये बॉडी की कवरिंग या प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है डिटेल में। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, एनिमल बॉडी में कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है इसको। और ये क्या करता है, एक बैरियर, एक रुकावट पैदा करता है सो दैट कि जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो सेपरेट हो सके। क्योंकि लेयर बना देता है तो दो सिस्टम सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है। जो हमारा स्किन होता है, लाइनिंग ऑफ द माउथ होती है, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है, जो लंग एलेविलॉय होता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन सब में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इनके ऊपर एक लेयर होती है टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट की तरह काम करते हैं। मतलब कि अगर ये टिश्यूज़ हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह टाइटली पैक्ड है और ऐसा लग रहा है जैसे कंटिन्यूस शीट है। इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, क्योंकि इसका काम ही प्रोटेक्शन का है। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई माइक्रोब या कोई केमिकल अंदर ना जाए बॉडी के, तो इसीलिए प्रोटेक्शन का काम ये टाइटली पैक होके करते हैं। ये सेल्स परमेबिलिटी बहुत शो करते हैं, मतलब गैसेस एक्सचेंज या मटेरियल एक्सचेंज जो है वो भी शो करते हैं। तो परमेबिलिटी और गैसेस एक्सचेंज या मटेरियल एक्सचेंज का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू बखूबी निभाते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये काफ़ी थिन और फ्लैट टिश्यूज होते हैं और ये बनाते हैं डेलिकेट लाइनिंग, यानी कि नाजुक लेयर बनाते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स की। जैसे ईसोफेगस की अगर हम बात करें, फूड पाइप के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। हमारे माउथ के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो स्किन जो होता है हमारी बॉडी का वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। और जो स्किन का एपिथेलियम होता है, यानी कि स्किन का जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ये काफ़ी लेयर्स का बना होता है सो दैट कि स्किन जो होता है अक्सर इन्वायरमेंट के कंटैक्ट में होता है तो वेयर एंड टेयर चलता रहता है ना। तो ये बहुत से लेयर्स का बना होता है सो दैट कि जो अंदर वाले मेन टिश्यूज हैं वो उनकी बचाव हो सके। ये लेयर्स मतलब जो ये टिश्यूज है लेयर्स में होता है, मतलब स्ट्रैटा में होता है। इसीलिए हम इस टिश्यू को स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टिश्यूज लेयर्स में बने हुए होते हैं। कोलोमेनर एपिथेलियम वहाँ प्रेजेंट होते हैं। कोलोमेनर एपिथेलियम जो है ये भी एक तरह का एनिमल टिश्यू है। तो कोलोमेनर एपिथेलियम वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेक्रेशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग होती है, लेयर होती है, दैट इज ऑफ कोलोमेनर एपिथेलियम। इसको हम टाल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। जो कोलोमेनर एपिथेलियम होता है, जो कोलोमेनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये क्या करता है, ये कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट होता है तो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का काम कोलोमेनर एपिथेलियम को होता है। ये मूवमेंट करवाता है सब्सटेंसेस की, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे बैरियर रुकावट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कोलोमिनल एपिथेलियम होता है उनमें होता है सीलिया। और सीलिया होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन।
और ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स के बाहर वाली लेयर में, ठीक है ना। अब इन टिश्यूज में सीलिया प्रेजेंट होता है और सीलिया का काम होता है जो भी म्यूकस वगैरह क्रिएट होता है उसको आगे की तरफ पुश करना, सो दैट कि जो पैसेज है वो क्लियर हो सके एयर के लिए। अब इन टिश्यूज में होता है सीलिया, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, जैसे कि नाम ही बता रहा है, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है इसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और ये किसकी लाइनिंग बनाते हैं? किडनी की ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग बनाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं उसकी लाइनिंग बनाते हैं और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। एपिथेलियम सेल्स में कभी-कभी कुछ स्पेशलाइजेशन होती है या कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स में ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड सेल्स कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते रहते हैं, ये मतलब टिश्यू की सरफेस के ऊपर। तो कुछ पोर्शन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का ये फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ और बना देता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहने का मतलब था यहाँ पे कि जो टिश्यू होता है वो टिश्यू कभी-कभी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है इस तरह से। तो एक लेयर फोल्ड हो गई अंदर की तरफ। तो ये इसका क्या बन गया? इस फोल्डिंग से बन गया ग्लैंड। तो कभी-कभी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं और जब ग्लैंड्स प्रेजेंट हो तब इसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।